महर्षि दयानंद के जो आदेश है आज यहाँ है, उनको आगे लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महर्षि दयानंद जी के पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पहले पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद जी लिखे हैं, बड़ा ग्रंथ है ना, पढ़ने के लिए बहुत समय लगता। हाँ लगेगा, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए तो समय दे रहे हैं, तो इसके लिए भी समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बीटेक एमटेक करने के लिए कितना साल दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना समय दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। बच्चा पैदा करने के लिए भी 10 महीना लग रहा है, फिर भी तो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो समय लगेगा, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, फिर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी को अपने जीवन में लागू करेंगे तो फिर होगा। सत्यार्थ प्रकाश का भाषा कठिन बोलते कुछ लोग। कठिन है तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। गुरुजन है, साधु संत हैं, उनको पूछे, हम लाइव भी पढ़ाते हैं सत्यार्थ प्रकाश सुब्रत देव आर्य फेसबुक में और सुब्रत आर्य यूट्यूब चैनल में, वहीं पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुकुल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते। हाँ 90% से अधिक नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते। हाँ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यह है कि जैसे कि कुछ गुरुकुल ऐसे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो वो खुद पाखंड कर रहे हैं, तो उनके शिष्य पढ़ेंगे तो उनके गुरुजी को डांटेंगे कि आप ये पाखंड क्यों कर रहे हो, तो गुरुजी सोचे नहीं बाबा सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ गुरुकुल में। बहुत गुरुकुलों में हो रहा है। हाँ, केवल व्याकरण पढ़ाते। हाँ, और सरकारी विद्या। हाँ ऐसा हो रहा है। असली सैद्धांतिक ग्रंथों का पढ़ाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, होना चाहिए। ना होने के वजह से गुरुकुल से निकलकर भी वो लोग सामान्य मानव के जैसे बर्ताव कर रहे हैं। सैद्धांतिक शिक्षण नहीं है ना आजकल गुरुकुलों में, है क्या? बहुत कम गुरुकुल में है, ना के बराबर गुरुकुल जो है वहीं पर है, बाकी तो वैसे काम चला रहे हैं। ये घोर अन्याय है महर्षि दयानंद के प्रति। दयानंद का नाम लेते हैं लेकिन ये दयानंद के ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम ले रहे हैं, उनके कार्य को देखना चाहिए, उनका सत्यार्थ प्रकाश और वगैरह की वेदभाषा भूमिका संस्कार विधि सब पढ़ करके अपने जीवन में लागू करना चाहिए। केवल पढ़ते जाओ ये काम नहीं चलेगा, पढ़ करके जीवन में उतारना चाहिए। पढ़े तो ना, हाँ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाना चाहिए, प्रेरणा ही नहीं है गुरुकुल में। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का प्रेरणा ही नहीं मिल रहा है। व्याकरण पढ़ो मरण पर्यंत, व्याकरण व्याकरण व्याकरण। ये गुरुकुल से बाहर आने के बाद ये बच्चे लोग ये सांसारिक आकर्षण में फंस रहे हैं। क्यों? गुरुकुल में जैसा तैयार करना चाहिए बच्चों को वैसा तैयार नहीं कर पा रहे हैं गुरु, इसलिए फंस जा रहे हैं। गुरु का दोष है? गुरु का दोष भी है और शिष्य का भी है, अधिक तो गुरु का दोष है। क्यों? क्योंकि उसका नियम रूल रेगुलेशन नहीं है और वो खुद उतना चरित्रवान नहीं है, संस्कारी नहीं है और त्याग तपस्या नहीं किए हैं, तो प्रभाव भी नहीं पड़ता है बच्चों के ऊपर। पढ़ाई हो रहा है लेकिन त्याग तपस्या बंद हो गया। क्यों? ऐसा समय नहीं है शायद। समय तो है, बाकी गलत काम में समय लगा रहे हैं, जहाँ लगाना चाहिए वहीं पर नहीं लगा रहे हैं टाइम। व्यापार बढ़ाए में तो बहुत सारे गुरुकुल के गुरु लगे हैं, कैसे हमारे गुरुकुल में करोड़ों रुपया आएगा। हाँ पैसा आए, लेकिन जो मुख्य विषय है उसी में तो समय लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए। पैसे कमाने के चक्कर में है अधिक लोग जी, और संसारी भी बन गए ना वो लोग। हाँ वो भी बन गए हैं, बहुत सारे हैं। केवल गुरु लोग आजकल विवाहित हो गए। हाँ हो गए, संसार को चलाना है, धंधे में है, सब कुछ हो रहा है ना। तो महर्षि दयानंद का लक्ष्य को आगे कैसा बढ़ाना बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं। कठिन परिस्थिति। बस हमारा इतना पॉपुलेशन है, इतने सारे आर्य महासम्मेलन में आ रहे हैं, बोलेंगे ठीक है आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग जी रहे हैं उसी को, कितने लोग मान रहे हैं, ये मुख्य है। संख्या दिखा दो, हमारा तो ईसाई इतने हैं, हमारे तो मुस्लिम इतने हैं, हमारे तो इससे कुछ नहीं होने है। तो हम जैसे आर्य महासम्मेलन अभी हुई थी तो बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से कितने लोग मानते हैं आर्य समाज को, कितने लोग महर्षि दयानंद जी के विचार को समझ रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, ना के बराबर। बाकी भाषण बहुत बड़े बड़े ये चला रहा है।
तो आर्य सम्मेलन सफल हुआ? हमको तो लग रहा है कि इतने में सफल नहीं हुआ है। बस भाषण हो गया, मोदी जी आए और रेखा गुप्ता आई और बहुत सारे लोग आए, प्रवचन करके क्लिप छोड़ दिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह वायरल हो गया, बस इतना फायदा हुआ। आचरणात्मक नहीं ना, दिखावट में बहुत हाँ सफल हो गए। कितना करोड़ों संपत्ति खर्च हुआ ना वहाँ? हाँ बहुत सारे, कितना तो वो तो हमको आंकड़ा पता नहीं कितना क्या क्या लगा। मैंने साल भर, हाँ, सप्ताह भर, महीने भर करने का कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ऐसा 4 साल को 3 साल को एक बार महोत्सव करना, आर्य महोत्सव बोल के जलसा करना, चले जाना, ये हो रहा है। ऐसा चला रहा है। लेकिन निरंतर वैदिक प्रचार करने का कोई प्लान नहीं है। हाँ बहुत कम लोग हैं और बहुत कम प्लान है। जैसे मैं अभी भी बोल रहा था, रोयड वाले जो जिनका संस्था है, और भी ऐसे 2-4 बहुत कम है, और अधिक से अधिक तो लोग दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा का रोग कब मिटेगा? जब ज्ञान होगा तब मिटेगा। ज्ञान कब होगा? जब पढ़ेंगे और उसको चिंतन मनन करेंगे। चिंतन मनन तो नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो थोड़ा कुछ हो रहा है। हाँ। चिंतन मनन करने के लिए गहराई से अंदर जाना पड़ता है, उतरना पड़ेगा।